बड़ा विचित्र सवाल है कि लड़की के घर के बर्बादी का कारण आजकल मां ही बन जाती है। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे लक्ष्मी, इस पृथ्वीलोक के स्त्रियों को क्या हो गया है? ये माताएं अपनी ही बेटी का घर कैसे बर्बाद कर रही हैं? ये औरत जातियां का चरित्र समझ में क्यों नहीं आता है? ये बात सुनकर माता लक्ष्मी जी चिढ़ जाती है और गुस्से से लाल हो जाती है। भगवान बोले, शांत हो जाइए देवी, मैंने आपको नहीं बोला है। मेरा मंतव्य ये नहीं था। आप तो देवी हैं, ये सारे गुण आप में नहीं हो सकता देवी। इतना बात सुनकर माता लक्ष्मी जी खुश हो जाती हैं। तब विष्णु जी को जाकर सांस में सांस आई। भगवान मन ही मन बोले, बच गया, नहीं तो आज तो मेरी ऐसी की तैसी हो जाती। मन ही मन सोच रहे थे कि सारी स्त्रियां एक ही जैसी होती हैं। जब देवी लक्ष्मी जी के हाल है तो औरों का क्या कहना? भगवान विष्णु अपनी बात को बदलते हुए बोले, हे देवी, इस पृथ्वी लोक की माताएं अपनी ही बेटी का घर क्यों बर्बाद कर रही हैं? जरा विस्तार से समझिए देवी। माता लक्ष्मी जी कहती हैं कि हे स्वामी, जहां तक मैं देखा हूं कि माँ बाप हमेशा बेटी का यही कहते हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं न तुम्हारे साथ, तो हमारा छोड़ो। वो कभी नहीं कहते हैं कि अपने पति के साथ मत रहो। लेकिन आजकल के आधुनिक परिवेश में लड़की की मां ही अपनी लड़की का घर बर्बाद कर रही है। अगर ससुराल वाले कुछ बोल दे तो ये खबर मायके चली जाती है और सबसे अधिक एक्शन उसकी माता श्री लेने लगती है और अपनी बेटी को उल्टा सीधा समझाकर उस लड़की का दिमाग खराब कर देती है, जिसके परिणाम स्वरूप ससुराल के प्रति घृणा की भावना उत्पन्न हो जाती है। उस लड़की को लगने लगता है कि ससुराल में उसका कोई नहीं है और धीरे धीरे उसका मन ससुराल से मायके की तरफ चल जाता है। मायके जाने के चक्कर में ससुराल वाले से झगड़ा करना शुरू कर देती है और ये महानिवृत्ति धीरे धीरे एक बड़ा घाव का रूप धारण कर देती है, जो अगर झगड़े को सुलझाने की कोशिश नहीं हुई तो ये एक कैंसर का रूप ले लेती है, जिसका कोई इलाज आ ही है तलाक का अलावा। तलाक के बाद सिर्फ लड़की का जीवन बर्बाद होता है, क्योंकि दूसरी शादी के लिए लोग पूछते हैं कि तलाक क्यों हुआ, कैसे हुआ, तरह तरह के सवाल। शादी के बाद हर मनुष्य के जिंदगी में उतर चढ़ाव आता है और चला भी जाता है। जब लड़की की नई नई शादी होती है तो लड़की को पता नहीं होता है कि ससुराल हो कैसे हैंडल करना है। वो सिर्फ माँ ही बता सकती है ससुराल में कैसे रहना है, ससुराल के सास ससुर देवर ननद को कैसे रखना है, एल किससे कैसी बातें करनी है। ये सारे काम माता श्री का होता है। अगर सास ससुर कुछ बोल दे तो उसकी बातों का बुरा नहीं मानते, क्योंकि वो भी आपके माता पिता की तरह ही है। माता श्री को ये सब बातें समझाना चाहिए, न कि उसको बहकाकर उसका घर बर्बाद कर दे। हमारा ये वीडियो जो माता रानी देख रही है, उससे निवेदन है कि अपनी बेटी का घर बर्बाद न करे। अगर बेटी के ससुराल कुछ वाले बोलते हैं तो बेटी का साथ न देकर बेटी को समझना उचित बात है। आप कहिए कि अगर सास ससुर कुछ बोल हो दिया तो क्या हुआ? वो आपसे बड़े हैं, वो आपके माता पिता के समान है, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते हैं। लेकिन आज कल के माता रानी लोग अपने आप को तोप समझने लगती हैं, जैसे कि बेटी देकर उसने एहसान कर दिया है। जब ऐसा ही करना है तो रखती अपने घर सदी क्यों किया? इस दुनिया में कोई भी माँ बाप अपनी बेटी की जिंदगी नहीं काट सकता है, चाहे वो भगवान क्यों न हो। जिस भगवान ब्रह्म जी ने इस संसार की रचना की, वो अपनी बेटी की जिंदगी नहीं काट सके तो हम सब तो एक तुच्छ प्राणी हैं। शादी के बाद लड़की को, खासकर ससुराल में, कुछ बातों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि रिश्ते मधुर रहें और जीवन सुखी हो। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। ससुराल को अपना घर समझें। शादी के बाद ससुराल ही आपका नया घर होता है, इसलिए इसे अपना घर समझें और यहाँ के नियमों और परंपराओं का सम्मान करें। ससुराल के सदस्यों का सम्मान करें। अक्सर लड़कियां ये भूल जाती हैं कि शादी के बाद ससुराल भी उनका घर ही बन चुका है। ऐसे में वहां से जुड़ी छोटी छोटी चीजों को मायके में शेयर करना अच्छी बात नहीं है। ये न सिर्फ आपके सास ससुर बल्कि पति के साथ रिश्ते पर भी असर डाल सकता है। आपको एक सीमा खींचनी होगी कि कितनी बात अपने मायके में बतानी है और कितनी नहीं। आपको अपनी पुरानी लाइफस्टाइल में बदलाव लाना ही होगा। ऐसा नहीं करने पर क्लैश जरूर आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर शादी से पहले आप हर दिन शाम को ऑफिस के बाद या घर से घूमने जाती थीं, तो इसे शादी के बाद भी करते रहना आपके पति व सास ससुर से रिश्ते पर असर डाल सकता है। आपको और आपके साथी को मिलकर एक दूसरे के साथ यूं ढलना होगा कि इस तरह की किसी भी नेगेटिव सिचुएशन से बचा जा सके। माना कि जिस लड़के की आपसे शादी हुई है
वो आपका पति है और आप भी अपना सब कुछ छोड़कर ससुराल आई हैं। लेकिन ये ना भूलें कि वह लड़का किसी का बेटा भी है। वह सब कुछ सिर्फ आपके लिए या आपकी पसंद के हिसाब से करता रहे, ये उम्मीद करना ही गलत है। जिन पेरेंट्स ने उसे जन्म दिया, उनका भी अपने बेटे से उम्मीदें रखने का पूरा हक है। सास ससुर, ननद और अन्य परिवार सदस्यों का सम्मान करें और उनसे प्यार से बात करें। घर के कामों में सहयोग करें। घर के कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और अपने पति को हर संभव मदद करें। मायके की बातों को ससुराल में न लाएं। ससुराल में रहते हुए मायके की बातों को कम से कम चर्चा करें और ससुराल के लोगों को अपनी बातों में शामिल करें। अपनी जिम्मेदारियों को समझें। शादी के बाद आपके ऊपर नई जिम्मेदारियां आती हैं, इसलिए उन्हें समझें और निभाएं। रिश्तों को मजबूत बनाएं। अपने पति से बात करें। अपने पति से हर बात खुलकर और ईमानदारी से करें और उनके साथ समय बिताएं। सास ससुर से संबंध मधुर रखें। सास ससुर से प्यार से बात करें और उनकी बातों को सुनें। ननद और अन्य परिवार सदस्यों से संबंध मधुर रखें। परिवार के साथ समय बिताएं और उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। बड़ा विचित्र सवाल है। जब एक माता पिता अपनी बेटी की शादी करते हैं, तो वो अपने बच्चे की खुशी की कामना करते हैं। वो ऐसा मरते दम तक नहीं चाहेंगे कि बेटी का घर बिखरे। ये मैं इसलिए कह पा रहा हूं कि कईयों की मैंने ये अनुभव किया है और अभी भी कर रहा हूं। मामला तब बिगड़ता है जब पति द्वारा पत्नी के घर वालों को बेइज्जत करना शुरू होता है। ऐसे में सबको दुख होता है, लेकिन सबसे ज्यादा दुख लड्डचकी को होता है। और तब वो किसी ये बहकावे में नहीं आती, उस वक्त का फैसला सिर्फ उसका ही होता है। ये बात अलग है कि पति या पति के घर वाले लड्डचकी के माँ बाप को गलत साबित करने के लिए उन पे लांछन लगाते हैं। जरा खुद एक बेटी के परिजन होके सोचिए, क्या आप ऐसा चाहेंगे कि आपकी बेटी का घर उजड़ जाए, बर्बाद हो जाए, तलाक हो जाए? लेकिन आज कल का माहौल बहुत खराब है। मैं मान लिया नई नई सदी के बाद लड़की को पता नहीं होता कि वो क्या करे और क्या नहीं करे। ऐसी समय में यह सब काम उसकी माँ का होता है कि वह बताए कि अब ससुराल ही तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार है। लेकिन जब पत्नी के सामने उसके परिजनों का तिरस्कार करना, गली देना और बदतमीजी करना शुरू होता है, तब कोई भी लड्डच ये बर्दाश्त नहीं कर सकती है और वो उस समय खुद फैसले लेने के काबिल हो जाती है। फिर भी अगर आपको लगता है कि उसे बहकाया जा रहा है, तो अपनी गलतियों को देखिए, कहाँ आपसे चूक हुई है। ये कठिन लगे तो उसके घर जाइए और एकदम साफ मन के साथ। हो सके तो माता पिता से विनम्र होकर बात करिए। उन्हें इज्जत दीजिए। देखिए, पत्नी खुद ब खुद अपराध बोध करने लगेगी। बाकी दुनिया में रखा क्या है? सभी लोग सिर्फ आपका फायदा उठा सकते हैं, लेकिन आपकी सहायता कोई नहीं करेगा। इसीलिए दुनिया के बहकावे से दूर रहिए और अपने पति के साथ, अपने परिवार के साथ मस्त रहिए। आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे। हम आपसे विदा लेते हैं। फिर अगले सत्संग में मिलेंगे। जय श्री